कह रहे हिंदू खतरे में इसीलिए। कोई खतरे में नहीं, हिंदू कोई खतरे में नहीं, खतरे में इनकी कुर्सी है सिर्फ, जो कि इन्हें दिख जगह 303 सीटों से 240 पे आके टिक गए हैं। लगातार इनके खतरे में कुर्सी इनकी हर जगह नजर आ रही है, इनको हर जगह इनका जनाधार खिसकता नजर आ रहा है। खतरे में हिंदू बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा हिंदू खतरे में? आप खतरे में हो, मैं खतरे में हूँ, भाई साहब खड़े हैं खतरे में, ये खतरे में, कौन सा खतरे में? ये मैडम जा रही है खतरे में, क्या है? आराम से जा रही है, आराम से आ रहे, कौन खतरे में? क्या है? लेकिन चाहे टेंट बनाए वो मुस्लिम बनाए वो चलेगा। हाँ वो चलेगा, लेकिन वैसे नहीं टेंट बनाया वो चलेगा, चप्पल बनाई उनकी वो पहनेंगे, बेल्ट बनाई उनकी वो पहनेंगे, उनके बनाए कपड़े पहनेंगे, उनके खेतों का खाना खाएंगे, उनके जो है भट्टियां हैं वो इस्तेमाल करेंगे, वहाँ से गैस आएगी वो इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुसलमान नहीं आना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है भैया, इतनी दोगली बातें क्यों कर रहे हो? कि आप किसके साथ है, भगवा हिंद या गजवा हिंद के साथ? बड़ा ट्रेंड देखिए जी, ना मैं भगवा हिंद के साथ हूँ, ना मैं गजवा हिंद के साथ हूँ। मैं सिर्फ अपने भारत के साथ हूँ। मेरी भारत माता मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरी भारत माता सबसे ऊपर है। वो पहले भारत माता है, पहले मैं भारतीय हूँ, उसके बाद मेरे लिए कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी मजा आता है, सीधी सी बात। बाबा बागेश्वर सबसे नंबर 1 फ्रॉड खुल के कहता हूँ, चाहे आ जाए उनके समर्थक मेरे सामने। हाँ करते हैं, कैसी माया से दूर रहे। हाँ जी, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप तो आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई, इसके लिए आप खाली प्लॉट हो। मैडम की शादी हो गई तो रजिस्टर्ड प्लॉट हो गई। ये उनकी कथाएं होती हैं, ये कथाएं है उनकी। माया से जिसमें कहा जा रहा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बिल्कुल जी, एक रहेंगे सेफ रहेंगे नारे का हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन नारा पूरा दिया जाना चाहिए ना, अधूरा क्यों देते हैं? अगर वो कहते हैं पूरे सारे भारतवासियों एक हो जाओ, तो हम इस बार नारे का पूरी तरह समर्थन करते हैं। लेकिन वो नारा दिया जाता है सिर्फ हिंदुओं के लिए, हिंदू एक हो जाओ तो सेफ हो जाओगे। हिंदू कहाँ सेफ नहीं है भाई? सारे प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, विदेश मंत्री हिंदू, सारी कैबिनेट हिंदू, टोटल हिंदू 100 करोड़ हिंदू, और उसके बावजूद भी अगर हिंदू सुरक्षित महसूस करते हैं तो इसका मतलब आपके शासन प्रशासन में कोई भी दम नहीं है। इंडोनेशिया जैसा देश जो है 30 करोड़ की आबादी लगभग उसकी, और 2% वहाँ पे जो है हमारे हिंदू भाई रहते हैं इंडोनेशिया में। 3 दूनी 6 यानी कि लगभग कितने हुए? 60 लाख हिंदू। उनको वहाँ कोई परेशानी नहीं है, आराम से रह रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, मौज ले रहे हैं। सबसे बड़ा वर्ल्ड का जो मंदिर है, सबसे बड़ा अंकोर वाट में स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है। वहाँ के हिंदुओं को कोई परेशानी नहीं। यहाँ 100 करोड़ होने के बावजूद उन्हें खतरे में डालने का दिखाया जाता है कि आप लोग खतरे में हो, एक हो जाओ, नहीं तो बटोगे, नहीं तो कटोगे। तो क्यों कहा जाता है? समझ नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, बालक है, हंस देते हैं कहीं पर भी। राहुल गांधी के लिए सब बयान दिए। वही तो मैंने आपसे कहा, राहुल गांधी जी के लिए बयान कौन देता है? ऐसे लोग जो देते हैं, जो खुद नशेड़ी हैं, खुद नशे में डूबी रहती हैं, 24 घंटे उन्हें खुद ही नहीं पता कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या नहीं कह रही हूँ। उन्हें कैंडिडेट के लिए सभा करने जा रही हैं, उन्हें कैंडिडेट के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा जी असली आज़ादी तो मैं 2014 में मिली, यानी 2014 से पहले जितने हमारे लोग थे, 47 से पहले हजारों लोग जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, उन्होंने तो उनकी कुर्बानी खत्म कर दी। झांसी की रानी को वो भूल गई, तात्या टोपे को भूल गई, उसके बाद वो हमारे शहीद मंगल पांडे को भूल गई। सबका उन्होंने एक लाइन से अपमान कर दिया। तो ऐसे लोगों के बयानों को तो बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना चाहिए। इन लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। राहुल गांधी के लिए पहले कहा गया तो बालक बुद्धि है। कंगना रनावत ने कहा था कि मतलब बांट रहे हैं लोगों को, जातिवाद में बांट रहे हैं। जातिवाद में बांटने की बात जो करते हैं, जाति का जनगणना की बात करी जाती है कांग्रेस के द्वारा, जिसका ये लोग विरोध करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर जाति का जनगणना होगी तो हर जाति का जो है और स्टैटिस जो है सामने आ जाएगी, जनसंख्या नहीं पता चल जाएगी कौन सी जाति ऊपर चुकी है, कौन सी जाति नीचे है, तो ताकि उसके लिए बनाने में आसानी हो। लेकिन बात पूरी हो जाने दीजिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मोदी जी हैं, सबसे बड़ी पहली बात क्या करते हैं? मैं ओबीसी का प्रधानमंत्री बनने से कांग्रेस को परेशानी हो रही है। जातिवाद तो आप खुद ही फैला रहे हो साहब, हमने कब फैलाया? सबसे बड़ा ओबीसी तो मैं ही हूँ। जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं ओबीसी, वो क्यों नहीं कहते कि मैं भारतीय? क्यों नहीं उनके मुंह से निकलता कि मैं भारतीय हूँ, सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ? क्यों नहीं बोलते? वो सबसे बड़ा जातिवाद तो वही फैला रहे हैं, लेकिन दोष कांग्रेस के ऊपर डाल रहे हैं। वो तो उनका काम ही पुराना। क्या लग रहा है कि मंडी से जीत कर आई कंगना रनावत और उनके इस तरीके के बयान आना क्या दर्शा रहा है? देखिए जी, मंडी की जनता के लिए तो मैं अपील करूंगा, मंडी की जनता का जो है मानसिक संतुलन थोड़ा सा शायद गड़बड़ा गया था, जो उन्होंने ऐसे नमूने को चुन के संसद में भेज दिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, अकल पे पत्थर पड़ना इसी को कहा जाता है। एक मास सिस्टम क्रिएट हो जाता है लोगों में, और वो किसी भी इस तरह के नमूने को चुन के भेज देते हैं। तो मैं उनकी, मेरी सहानुभूति उस जनता के साथ है। अब वो आज पछता रहे होंगे। हमने पहले स्मृति ईरानी थी जो लगातार राहुल गांधी को ट्रोल करती थी, अब कंगना रनावत। एक तरफ उन्होंने कहा था कि इनको भगवान की अदब नहीं आता, कहीं पर भी भगवान के पोस्टर ले जाते हैं, डेस्क पे पटक पटक के कह रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। हाँ जी, अपमान की बात अगर कर जाए तो अपमान की बात सबसे बड़ी बात, आप बीजेपी में जो 24 घंटे हिंदू की बात करती है, सबसे ज्यादा अपमान आपको उन्हीं की पार्टी में दिखेगा। आपको याद है जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, राम मंदिर के ऊपर फैसला आया था, क्या दिखाया गया था? मोदी जी इतने बड़े और श्री राम इतने छोटे से। कैसे आप तुलना कर सकते हो? सबसे पहला रामलला को उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं, मतलब आप राम का अपमान तो ये कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम श्री राम के चरणों में पड़े रहते हैं, हमें उनके चरणों में जगह मिल जाए वो हमारे लिए काफी है, और वो श्री राम को हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो हिंदू धर्म का अपमान तो आप ही कर रहे हो। 24 घंटे आप हिंदू करने वाले। एक चीज और आजकल है जो कहा जा रहा है भगवा हिंद, अगर वो गजवा हिंद की बात करेंगे तो हम भगवा हिंद की बात करेंगे। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं। बिल्कुल है जी, भगवा हिंद में कहाँ कमी है? सबसे ऊपर झंडे में हमारा भगवा रंग ही तो लहराता है। क्या दिक्कत है हमारे को? भगवा हिंद आप ऊपर से देखना शुरू करो, भगवा हिंद है, उसके बाद बीच में सफेद रंग है हमारा, न्यूट्रल हिंद है, नीचे आप हरा देखो तो जमीन से जुड़ा हुआ हरा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे तिरंगे का डिजाइन करा गया था, बहुत सोच समझ के करा गया था, इसमें तीनों वर्गों को सबको प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो उस हिसाब से अगर हम सोचे तो हमारे भगवा हिंद में कोई कमी नहीं है। तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर भगवा लहराता है। क्या दिक्कत है? पहले देखिए हिंदू राष्ट्र की मांग थी, अब भगवा हिंद की मांग। ये बेवकूफी वाले बड़े बयान होते हैं इनके, इनको
इनको और कुछ लेना देना नहीं है, इनकी दुकानदारी जब ठंडी पड़ जाती है तो ऐसे ऐसे नए नए सिस्टम, नए नए जो नारे जो है मार्केट में लॉन्च कर देते हैं लोग। कह रहे हैं हिंदुओं को 14 बच्चे पैदा करने चाहिए, और जब बाबा बागेश्वर से कहा तो कह रहे हैं मैं केवल 2 बच्चे को। अब इनकी ये दोगली बातें आप सुनो, एक तरफ कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आओ, दूसरी तरफ कह रहे हैं 14 बच्चे पैदा करो। भाई कहना क्या चाहते हो? या तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लगा करा लो, या फिर आप 14 बच्चे पैदा कर लो। एक तरफ आप कहते हो कि इमरजेंसी लगाई गई थी तो हमारी सबकी जबर नसबंदी कर दी गई, जब जनसंख्या रोकने के लिए नसबंदी करी गई थी उसको आप गलत ठहराते हो। लेकिन आज कह रहे हो कि 14 बच्चे पैदा करो, 100 करोड़ तो हो गए, 14 बच्चे पैदा करके उनका खर्चा उठा लोगे, उनको रोटी खिला दोगे। कह रहे हिंदू खतरे में इसीलिए। कोई खतरे में नहीं जी, हिंदू कोई खतरे में नहीं, खतरे में इनकी कुर्सी है सिर्फ, जो कि इन्हें दिखी जगह 303 सीटों से 240 पे आगे टिक गए हैं। लगातार इनके खतरे में कुर्सी इनके हर जगह नजर आ रही है, इनको हर जगह इनका जनाधार खिसकता नजर आ रहा है। खतरे में हिंदू बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा हिंदू खतरे में? आप खतरे में हो, मैं खतरे में हूँ, भाई साहब खड़े हैं खतरे में, ये खड़े खतरे में, कौन सा खतरे में? ये मैडम जा रही है खतरे में, क्या है? आराम से जा रही है, आराम से आ रहे, कौन खतरे में? क्या इन्हें कोई आते आते कोई परेशान कर रहा है, कोई रोक रहा है, कोई टोक रहा है, कोई जबरदस्ती के साथ? कुंभ में जो देखिए, कुंभ में जो बैन लगा है, कहा गया है कि ये कुंभ में कोई मुस्लिम नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बेवकूफी है। ठीक है जी, आप कुंभ में मुस्लिमों को बैन कर रहे हो, आप मुस्लिमों को सिर्फ क्यों बैन कर रहे हो? मुस्लिम की बनाई हर चीज को बैन करो, मुस्लिमों के बनाए हर काम को बैन करो। वहाँ पे अगर वो तंबू गाड़ने वाले मुस्लिम है उन्हें भी बैन करो, अगर वो बांस किसी मुसलमान के बाग से आए हैं उन्हें बैन करो, अगर वो जो टेंट ऊपर है, अगर वो टेंट बना हुआ, अगर बाय द वे वो किसी मुसलमान की खड्डी में बना हुआ है उसे भी बैन करो, अगर आप कपड़ा पहन के घूम रहे हो, अगर वो मुसलमान की खड्डी में बना हुआ है उसे भी बैन करो, अगर वो रोटी आप खा रहे हो, रोटी अगर आप पहले पता करो हिंदू के खेत से आई है मुसलमान के खेत से आई, उसे लाने वाला कौन था, ट्रांसपोर्टेशन उसका करने वाला कौन था, हिंदू या मुसलमान? और अगर लाने में अगर यूएई का तेल डला हुआ है आपकी गाड़ी में तो बैन करो उसे भी, उस गाड़ी को भी बैन करो। खाली मुसलमानों को बैन करने से क्या होगा? कह रहे हैं जो अखाड़े के संत है वो अगर जो फैसला ले वही होगा, लेकिन चाहे टेंट बनाए वो मुस्लिम बनाए वो चलेगा। हाँ, वो चलेगा। लेकिन वैसे नहीं वो टेंट बनाया वो चलेगा, चप्पल बनाई उनकी वो पहनेंगे, बेल्ट बनाई उनकी वो पहनेंगे, उनके बनाए कपड़े पहनेंगे, उनके खेतों का खाना खाएंगे, उनके जो भट्टियां हैं वो इस्तेमाल करेंगे, वहां से गैस आएगी वो इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुसलमान नहीं आना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है भैया, इतनी दोगली बातें क्यों कर रहे हो? आपको कसम है, त्रिवेणी की कसम है, संगम की कसम है, हर चीज को पहले चेक कर लो। अंडरवियर में अगर लास्ट किसी मुसलमान की खड्डी डली है तो उसे भी छोड़ देना, उसे भी मत पहनना जब तक पता ना चल जाए कि ये अंडरवियर हिंदू ने बनाया था या मुसलमान ने बनाया, तब असली हिंदू राज आएगा। हिंदू तो जाते ही नहीं है मस्जिद में भाई, हिंदू तो मस्जिद में नहीं जाते, हिंदू तो जाते ही नहीं है कहीं। हिंदू क्यों नहीं जाते? आप जामा मस्जिद जाके देखो, हाजी अली दरगाह जाके देखो, सब क्यों नहीं जाते? ताजमहल क्या है? मकबरा ही तो है। दुनिया भर के पर्यटक उसे देखने आते हैं। और किसी भी धर्म की जो समानता होती है, किसी भी धर्म की विशालता होती है, जब आप उसे फैलाएंगे, अगर आप उसे समेट के मिट्टी में बंद कर लेंगे धर्म को, तो वो कभी धर्म सर्वाइव नहीं कर सकता। कुएं के मेंढक आप अगर बन के रह जाओगे, तो अगर आप अपने धर्म के बारे में लोगों को जानने का मौका ही नहीं दोगे तो लोग कैसे उसको जानेंगे? ये बताइए। हमारे यहाँ हरे कृष्णा हरे रामा इस्कॉन के थ्रू जो चलता है पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। क्यों फेमस है? हर देश में जाते हैं इस्कॉन वाले, जय श्री राम जय श्री कृष्ण करते हैं, जय श्री कृष्ण, तभी तो लोग हमारे हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित होते हैं। तब तो आप बड़े जल्दी कॉलर खड़े कर लेते। देखो देखो रशियन भी हमारे जय श्री कृष्णा कर रहे हैं, जय श्री कृष्ण। अरे भाई तो ये चीज तो दूसरों को भी दिखाओ ना, तभी तो आके जय श्री राम करेंगे। जब वो हमारे श्री राम के बारे में जानेंगे, जब वो सीता माता के बारे में जानेंगे, तभी तो हमारे धर्म में शामिल होंगे। बौद्ध धर्म क्या था? एक भगवान बुद्ध ने शुरू करा था, 2500 साल हो गए। आज विश्व के कितने देशों में फैला हुआ है? कम से कम 25 से ज्यादा देशों में बौद्ध धर्म फैला हुआ है। श्रीलंका में, थाईलैंड में, बर्मा में, म्यांमार में, इंडोनेशिया में, सब जगह फैला हुआ है। सारी साउथ एशिया, पूरा एशिया बौद्ध धर्म से भरा पड़ा है। क्यों? उन्होंने जा जाके हर जगह अपनी ज्ञान का प्रचार करा, प्रसार करा, दीक्षा दी, दीक्षा बांटी, हर जगह उनकी दीक्षा बैठी, तो जाके लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करा ना। बौद्ध धर्म कोई आकाश से तो नहीं टपका था, हिंदू धर्म से निकला हुआ था। राजा शुद्धोधन हिंदू धर्म के थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। जब उन्होंने बौद्ध धर्म चलाया, उन्होंने अपनी ऋचाएं चलाई, तो लोगों को पसंद आया, लोगों को पसंद आया तो उन्होंने अंगीकार करा। अब कह रहे हैं सनातनी जग गए, हिंदू जग चुके हैं, अब पहले नहीं जगे। हिंदुओं को तो मैं रोज अपील करता हूँ, भाई जगो, तभी तो टॉयलेट में सीट तुम्हें मिलेगी। टॉयलेट की सीट पे सो रहे होते तुम, ट्रेन में तुम्हें टिकट नहीं मिली, ट्रेन में तुम्हारे को चलने के लिए टिकट नहीं मिली, आरएसी में नहीं मिली, कंफर्म तो खैर होना दूर की बात है। अभी आपने देखा ना हिंदुओं का हाल क्या हुआ है छठ पूजा में, कैसे लटक लटक के जा रहे थे। एक टॉयलेट में 8-8 लोग जा रहे थे, उसी में वो सो रहे थे, टॉयलेट में सो रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ जगो, तभी अगर तुम जाग जाओगे तभी जाके तो सोओगे। हाँ बिल्कुल है जी। बांग्लादेश में जो हुआ किसकी गलती से हुआ? हाँ कोई पार्टी नहीं बोली, हिंदू हिंदू करने वाली पार्टी नहीं बोली। और बांग्लादेश में इतना अत्याचार है हिंदुओं के ऊपर, जिसने अत्याचार करा शेख हसीना, उसे ले जाके आज हमारी गोदी में बिठा रखा है, उसे शरण दे रखी है। 57 इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान से तुलना कर रहे, पाकिस्तान से तुलना कर, पाकिस्तान की कहाँ हमारी हैसियत और कहाँ पाकिस्तान की हैसियत? कहाँ हम और कहाँ पाकिस्तान? किस चीज से उसकी तुलना? पाकिस्तान से हमारी तुलना तो 48 में ही खत्म हो गई थी, जब पहला कबायली युद्ध हमने हरा दिया था उन्हें। हर बार पाकिस्तान से तुलना करती, कभी बाबा बागेश्वर, कभी ये कंगना रनावत की तो मैं कह रहा हूँ बार-बार नशेड़ी आदमी है, उसका क्या करेगा? गांजा फूक के बैठ जाती है बेचारी, अब उसे पता नहीं होता। मुझे बोल, आपने देखा ना, एक महिला है जी, महिला तो गांजा नहीं फूक सकती है, वो तो फूकती है, और इसीलिए उसकी आंखें ना दिखे तो काला चश्मा लगा के घूमती है मार के। आपने देखा होगा रेगुलर इतना बड़ा चश्मे से भी दिक्कत है। नहीं, चश्मा क्यों लगाते यार? जब उसकी लाल लाल आंखें दुनिया को दिख जाएंगी, उसे पता लग जाएगा लोग अरे तो नशेड़ी है, तो उसके बाद ही तो वो बेचारी चश्मा लगा के तो बचाएगी अपनी आंखें, और कैसे बचाएगी वो तो उनका पुराना बयान था कि मूवी हिट होगी तो शिमला जाएंगे दारू पिएंगे, वो तो पुराना बयान था। नहीं, पुराना बयान था तो आदमी की फितरत थोड़ी बदलती है, जैसी उसकी फितरत वैसी उसकी सीरत, सीधी सी बात है। वही दारू पीने वाली वही काम अभी भी उनके चल रहे हैं, तो दारू पी के उन्होंने भाषण दे दिया। अब उसको कौन इंतजार करेगा? मीडिया वाले उठा देते हैं थोड़ा सा उसको, तो उन्हें हाईलाइट कर देते हैं, अदरवाइज उनकी हैसियत क्या है? देखिए एक सिंपल सवाल कि आप किसके साथ है,
भगवा हिंद या गजवा हिंद के साथ, ये बड़ा ट्रेंड। देखिए जी, ना मैं भगवा हिंद के साथ हूँ, ना मैं गजवा हिंद के साथ हूँ। हाँ। मैं सिर्फ अपने भारत के साथ हूँ। मेरी भारत माता मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरी भारत माता सबसे ऊपर है। हाँ। तो पहले भारत माता है, पहले मैं भारतीय हूँ, उसके बाद मेरे लिए कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी मजहब आता है। सीधी सी बात है। सबसे पहले मैं अपने आप को भारतीय मानता हूँ। भारत तरक्की करेगा, हम अपने आप तरक्की कर जाएंगे। ना हमें गजवा हिंद की जरूरत होगी, ना हमें भगवा हिंद की जरूरत होगी। बाबा बागेश्वर- हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हाँ। नेपाल के आपने हालत देखे ना, हाँ। एक अकेला हिंदू राष्ट्र, लगभग 2 करोड़ की आबादी का हिंदू राष्ट्र, और उसके आधे से ज्यादा नेपाली हमारे यहाँ शाहब जी, शाहब जी, शाहब जी, जय शाहब जी, जय शाहब जी करते हुए घूम रहे होते हैं। क्या हालत है उस देश की? क्या कर लेंगे हम बना के? लोगों के लिए कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं, उनको जगाना है बस, बाकी तो अरे, जग गए। हम जगे हुए हैं। जिसने हिंदू धर्म को ढंग से पढ़ लिया वो अपने आप जग जाएगा। मतलब बाबा बागेश्वर ने नहीं पढ़ा, बाबा बाबा बागेश्वर सबसे नंबर 1 फ्रॉड, खुल के कहता हूँ, चाहे आ जाए उनके समर्थक मेरे सामने। कथाएं करते हैं, कहते कैसी हैं, कथाएं मोह माया करते से हैं दूर वो? रहे। हाँ जी, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप तो आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई, इसके लिए आप मतलब खाली प्लॉट हो। मैडम की शादी हो गई तो रजिस्टर्ड प्लॉट हो गई। ये उनकी कथाएं होती हैं, हैं? ये कथाएं हैं मोह उनकी। माया से दूर रहे हैं। हाँ, मोह माया से दूर रहे, खुद 2 करोड़ की लग्जरी गाड़ी में चलते हैं। हाँ। मोह माया से दूर है, कितने बढ़िया दूर है। वो तो इसीलिए कि उन्हें कहीं 1 लाख का जहाँ भी वो बैठते हैं, 1 लाख का एसी टावर इधर खड़ा होता है, 1 लाख का एसी टावर इधर खड़ा होता है। 2 एसी जो होते हैं, टावर वाले एसी, 1 लाख रुपए की उनकी कीमत होती है। तब वो बैठ के तो अपना भजन कीर्तन शुरू करते हैं। तो कितनी बढ़िया मोह माया से आज दूर मैं है वो। पूछूंगी, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, भगवा हिंद और गजवा हिंद? देखिए जी, मैं जनता से साफ बात करता हूँ, ना भगवा हिंद के चक्कर में करो पढ़ो, ना गजवा हिंद के चक्कर में पढ़ो। ये देखो कि हमारा हिंदुस्तान पुराने संस्कृति को वापस कैसे लाएगा, जीडीपी हमारी कैसे बढ़ेगी, कर्जे से हम कैसे निपटेंगे, उसके लिए किस पार्टी को हमें वोट देना चाहिए, कौन सी पार्टी हमारे लिए काम कर रही है। अगर जो पार्टी हमारे लिए काम कर रही है वोट उसको दो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई और पार्टी हो, कोई भी पार्टी आपका काम करने के लिए अगर सक्षम है तो उसे वोट दो, वरना इनके चक्करों में मत पड़ो। ये गजवा हिंद में आपको बुला के आपका बच्चा तो रामगोपाल मिश्रा की तरह गोली खा के बैठ जाएगा सीने पे, लेकिन वो मौज लेंगे। आज 1 महीने से ऊपर हो गया रामगोपाल मिश्रा को, 1.25 महीना हो गया। अब बता दीजिए कौन सा नेता उसके घर पे जा रहा है? एक बार घोषणा हो गई, 10 लाख रुपए की घोषणा हो गई, मकान दे देंगे और नौकरी दे देंगे। अब उसके घर में कोई नहीं जा रहा। 2018 में एक चंदन मिश्रा की हत्या हुई थी, उसके परिवार वाले 2018 से आज 2024 आ गया, अभी तक 6 साल हो गए, लगातार उसी नौकरी के लिए, उसी मुआवजे के लिए बाहर दर दर भटक रहे हैं। मीडिया का काम निपट गया, नेताओं का काम निपट गया, काम खत्म। अब उसके बाद कौन चंदन मिश्रा और कौन रामगोपाल मिश्रा और कौन आर्यन मिश्रा। गुड़गांव में भी गोली मारी गई थी ना आर्यन मिश्रा को, मुसलमान समझ गए कि गोरक्षकों ने गोली मार दी थी, कि हमने समझा ये मुसलमान है इसलिए हमने इसे गोली मार दी। उसके बाद कौन उसके घर पे जा रहा है पूछने? तो मैं तो सबसे अपील करता हूँ, इनके धर्मांधता में बिल्कुल मत आओ भैया। ये देखो कि ये नेता हमारे लिए घर परिवार को सुरक्षा दे सकता है नहीं दे सकता, रोटी प्रोवाइड करा सकता है नहीं करा सकता, शिक्षा प्रोवाइड करा सकता है नहीं करा सकता, स्वास्थ्य सेवा में प्रोवाइड करा सकता है नहीं करा सकता। अगर उनमें ये है क्वालिटी तो उस नेता को चुनो, और गजवा हिंद या भगवा हिंद या किसी भी किस्म का हिंद, इन सबसे दूर रहो। एक अकेला हिंदुस्तान पूरा होना चाहिए जिसमें है भी शामिल हो और मैं भी शामिल हो। है से हिंदुस्तान, मैं से मुस्लिम, और सिख भी शामिल हो, ईसाई भी शामिल हो, जैन भी शामिल हो, बौद्ध भी शामिल हो। उस हिंदुस्तान की मैं कल्पना करता हूँ।